Fifth, first chapter, fundamental of computers. Fundamentals of and the second one is MS Office with Word, Excel and PowerPoint. Third one is World Wide Web, WWW, web search engines. World Wide Web, web search engines, email communication, and the fifth one is mobile phones. Basic conceptual knowledge. मोबाइल फोन्स की सिर्फ बेसिक कंसैप्चुअल नॉलेज तक थोड़े पेपर दे विच 5 मार्क्स ਇਹਦੇ ਹੋਣਗੇ 5 चैप्टर्स चों लास्ट वाले थर्ड चैप्टर सौखे इसलिए आप एक एक लैक्चर लगावांगे लास्ट दे विच पहले 2 लैक्चर है ਜਿਹੜੇ ਉਹ फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ MS ऑफिस ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ 4 लैक्चर ਇਹਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 4 लैक्चर ही ਇਹਦੇ ਹੋਣਗੇ सो ध्यान ਨਾਲ सुनिया जे आज आप स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स सिलेबस फास्ट है तो मैं थोड़ा फास्ट कराऊंगा ध्यान रखिए जी फंडामेंटल कंप्यूटर्स दे विच की आऊगा सारे नाल पहला कंप्यूटर का इतिहास क्रोनोलॉजी कि कंप्यूटर इजाद किवें होया किहड़े किहड़े कंसैप्ट नूं मिला के अज दा मॉडर्न कंप्यूटर तुहानूं मिल रहा है क्रोनोलॉजी ऑफ कंप्यूटर या तुसीं कह सकते हो एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स उस तो बाद कंप्यूटर दी आने वाली जनरेशनस कितनियां ने इस ते चर्चा करांगे कंप्यूटर के पार्ट्स किहड़े-किहड़े ने इस ते चर्चा करांगे एंड कंप्यूटर के यूजेस कितने-कितने ने इस ते चर्चा करांगे दैट इज दी फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर क्रोनोलॉजिकल पीरियड दे विच सारे नाल पहला कंप्यूटर जो इजाद होया लिख लिया सारा ने कोई रह तो नहीं गया फर्स्ट वन क्रोनोलॉजी एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स सेकंड वन इज generations of computer and third one is parts of computer and fourth one is uses of computer and fifth one is character of computers क्रोनोलॉजिकल पीरियड दे विच सारे नाल पहला कंप्यूटर जिहड़ा इजाद होया उसका नाम सी अबैकस अबैकस ABACUS अबैकस सारे ने देखा ही होना एक स्लेट नुमा फट्टी हुंदी सी जिन्हों 2 हिस्सों च वंडिया हुंदा सी लोहे दी रोड्स दे उत्ते बीन्स लगे हुंदे सी देखिया किसी ने ये की काम करता सी मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सबस्ट्रैक्शन गुणा करता सी जोड़ करता सी घटाओ करता सी इन्हों इजाद किने किया मैसोपोटामियंस ने
Who are Mesopotamians? Anyone knows? Mesopotamian. Peoples of Iran region. ईरान के खेतर में जो लोग रहंदे सी अज तो 5000 साल पहला 3000 BC प्लस 2000 AD ये 2000 साल केड़े ने जिवें अज 2021 चल रहा है ये 2000 ये ने बिफोर क्राइस्ट यीशु तो पहला 3000 साल टोटल 5000 साल 5000 साल पहले इन्होंने अबैकस इजाद किया जिहड़ा कि काम करता सी एडिशन मल्टीप्लीकेशन एंड सबसट्रैक्शन ये आपदे आप दा पहला कंप्यूटर सी ਇਹਦਾ क्रोनोलॉजिकल पीरियड की रहा बोलो क्रोनोलॉजिकल पीरियड अबैकस 3000 BC 3000 साल पहला एंड द सेकंड कंप्यूटर दूसरा कंप्यूटर जिहड़ा बनया कैलकुलेटर नूं मॉडर्नाइज करके इसे अबैकस नूं थोड़ियां मॉडिफिकेशनां कीतियां इस तो बाद दूसरा कंप्यूटर होने च आया जिन्हों आप कहने हैं नेपियर्स लॉग्स एंड बोन्स लिखो नेपियर्स लॉग एंड बोन्स नेपियर लॉग्स एंड बोन्स इन्होंने याद किने किया स्कॉटिश साइंटिस्ट कई बार पेपर च क्वेश्चन पूछते हैं भी सैकेंड कंप्यूटर जो आजाद होया वो किने किया स्कॉटिश साइंटिस्ट जॉन नेपियर व्हाट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट यस जॉन नेपियर ये साइंटिस्ट रहा जॉन नेपियर नेपियर्स लॉग्स एंड बोन्स नाम का कंप्यूटर सी एक किस तरह का सी दिखण दे विच इस तरह की कोई फट्टी जी सी जिन्हों की 9 हिस्सों में डिवाइड किया होया सी 9 हिस्सों नूं भी एक हिस्से नूं गा 9 च डिवाइड किया होया सी इहदी लिमिटेशन की सी मल्टीप्लिकेशन भी करता सी एडिशन भी करता सी सबसट्रैक्शन भी करता सी ते डिवीजन भी करता सी चार ही चीज़ां करता सी पर लिमिटेशन की सी इहदी ये सिर्फ 2 तो 9 की संख्या के विच ही की कर सकता सीगा यस इस तरह याद रखना इनू उस तो बाद ये होया कदों इनू याद कदों किया 1617 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ लिखो सारे ਇਹਦਾ क्रोनोलॉजिकल पीरियड टाइम आ सकता है थोड़े 5 ही क्वेश्चन ने नहीं बी AD यस इट्स AD 1670 AD इट्स नॉट BC काम की करता सी है एडिशन मल्टीप्लिकेशन सबसट्रैक्शन एंड डिवीजन पता लग गया सारे नूं तुसीं एक टेबल देखा होना जिहड़ा अजकल तुहानूं देखने नूं मिलदा जी तो इत्थे 0 लिखी हुंदी है 1 2 1 2 एंड 2 2 2 ज़ा 4 1 1 ज़ा 1 इदां मल्टीप्लिकेशन करते हैं टेबल से मैथमैटिकल क्लास दे विच तुसीं पढ़िया होगा तो इस तरह ही काम करता सीगा 2 तो लैके 9 की संख्या के विच इस तो वड्डी संख्या का यह मल्टीप्लिकेशन एडिशन सबसट्रैक्शन एंड डिवीजन नहीं कर सकता सी ये सैकेंड पार्ट सी जी अपना सैकेंड टाइप ऑफ कंप्यूटर नेपियर्स लॉग्स एंड स्पीक प्लीज नेपियर्स लॉग्स एंड सुते तो नहीं पे पास्कल लाइन थर्ड कंप्यूटर क्रोनोलॉजिकल पीरियड दे विच आपदे तरह का तीजा कंप्यूटर किहड़ा सी पास्कल लाइन इहनूं बनाया किने ब्लेज पास्कल नाम लिख लो BLAZEPASCAL ब्लेज पास्कल बनाया कदों 1642 1642
लिख लिया सारा ने? हुण तुहानूं पता भी हरेक कंप्यूटर जो भी नवां इजाद हुंदा पुराने तो थोड़ा जा बैटर ही हुंदा, तो ये इहो जिहा की खास सी कि इन्हां नूं पास्कल लाइन बनाउण दी लोड़ पै गई। ये एडिशन करदा सीगा, कैरीज लैके भी कर लैंदा सी। तुसीं एडिशन करदे हो तो कई बारी कैरी दे सम आउंदे आ, तो कैरी वाली एडिशन भी ये कर दिंदा सी। इहने की कीता सी, एक मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया सी गियर्स ला के। इहनूं याद रखिया जे, फस्ट गियर्ड कंप्यूटर इज पास्कल लाइन। ये लोहे के गियर्स लगे सीगे, हरेक टीथ के उत्ते, टीथ आपां कहने आ जिहड़ा दंदा हुंदा गियर दा, वो ते इहदी कोई संख्या लिखी हुंदी सी, संख्या नूं संख्या नाल मैच कर दिंदा सी, तो उहदा कैलकुलेटर कैलकुलेशन करके उहदी रिजल्ट आ जांदा सी सामने। आपदे तरह का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर सी, ते इहनूं कंप्यूटर कहा जांदा सी। की नाम है? स्पीक लाउडली। यस। एंड द थर्ड फोर्थ वन इज, इस तरह के 6 कंप्यूटर होंगे, जिहदे विचों चौथा मैं तुहानूं करा रहा। चौथा इज लिपनिट्स, LIBNITZ। इहनूं लिपनिट्स कैलकुलेटर भी कहा जाता है। लिपनिट्स कैलकुलेटर इहनूं किहने बनाया सीगा? लिख लिया सारे ने? गॉटफ्रीड लिपनिट्स। GOTTFIERD लिपनिट्स। इसका पीरियड की रहा बनता? इन्वेंशन पीरियड इज 1673, 1673। लिख लिया सारा ने? हुण ये की सीगा? कैलकुलेटर तो मैकेनिकल बनया ही सीगा, तो इहने इहो जिहा की करता? इहने की कीता? इस तो जिहड़ा पहला वाला सीगा, इस तो पहला वाला किहड़ा सीगा कैलकुलेटर? पास्कल लाइन। इसे पास्कल लाइन ही मॉडिफाई किया, जिहड़ा कि मैकेनिकल कैलकुलेटर सी, तो उन्हें डिवीजन भी कर लाती। वो सिर्फ कैरी लैके एडिशन करता सी, तो मैकेनिकल कैलकुलेटर सी, इन्हें की कर लाती? डिवीजन भी कर लाती। देखो डिवीजन किहड़े प्रिंसीपल से काम कर रहा सीगा? क्लॉक प्रिंसीपल। क्लॉक प्रिंसीपल जिवें अपनी घड़ी काम करती है गियर्स वाली, उदा यह काम कर रहा सी। एक ज्योमैट्री बॉक्स सी इस तरह का, जिहदे मूहरे गियर्स लगे होंदे सी, उत्ते वैल्यूज लिखियां होंदियां सी 1 2 3, इदां करके उन्होंने की एक दूजे के सामने करके पिछले पासे ते रिजल्ट आ जाता सी। ठीक है जी। हुण अपने 4 कंप्यूटर हो चुके हैं, तो जिहड़ा पंजवां है उन्होंने कहते जैकवर्ड लूम। तुसीं लूम तो इसनूं याद रखना है, जैकवर्ड लूम, GACQUARD। ये आपदा पंजवां वक्रे तरह का कंप्यूटर सी, जैकवर्ड लूम। हैंडलूम सारे ने सुना होगा। हैंडलूम किहनूं कहंदे आ? कंबलों वगैरह नूं, खादी के कपड़िਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲੂਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਲੂਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਪਿਆ ਉਹ ਇਸ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਾਦੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਕੱਪੜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਖਾਦੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁਣਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਐਫਰਟਸ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੀਤਾ ਕਿਹਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ? ਪੰਚ ਕਾਰਡਸ। पंच कार्ड्स की होंगे ने? किसी को पता है? किसने ग्रामोफोन देखा? तवा जो घूमता होंगे उत्ते साउंड निकलती होंगी है, उन्होंने ग्रामोफोन कहते हैं। नोट कर लो। ग्रामोफोन ये तुहानूं याद रखने आसानी होगी। ग्रामोफोन के तवे के उत्ते की हुंदा? डॉट्स बने होंगे है, जिन्होंने आप एज आ पंच कार्ड इनपुट कह सकते हैं। उत्ते पंच कीतियां होंदियां डॉट्स, जिमें जिमें पिन पंच नूं डिटेक्ट करती है, रैकोगनाइज करती है, उदा उदा साउंड निकलती है। पंच कार्ड देता इनपुट, उन्होंने प्रोसैसिंग किने कीता? पिन ने।
आउटपुट की निकली साउंड। तो पहला कंप्यूटर इत्थे ईजाद हो गया जिन्हों आप इनपुट दी, प्रोसैसिंग हुई तो आउटपुट निकल गई। बनाया की सी उन्हें? ग्रामोफोन नहीं सी बनाया, उन्हें बनाया सी कपड़े की मशीन। आटोमैटिक कपड़ा बनाती सी, उपरों रूम पा देंगे सी, पंच कार्ड लग्या हुंदा सी, इधरों गेड़ा दे देंगे सी तो कपड़ा बन के बाहर आ जाता सी। नोट कर लो, ग्राहम मार्क बेल। लिख लिया जी सारे ने? जैकपॉट लूम, ਇਹਦਾ क्रोनोलॉजिकल पीरियड 1673 ਕੀਤੀ ਕਿਨੇ ਸੀ? फोर्थ अबैकस। I repeat 3000 BC अबैकस। क्रोनोलॉजिकल पीरियड ऑफ नेपियर्स लॉग्स एंड बोन्स 1617। पास्कल लाइन ब्लेस पास्कल ने बनाया 1642। लिबनिट्स कैलकुलेटर, हरी अप and the fourth one is 1673 and the fifth one is जैकपॉट लूम 1801। लिखो 1801 लिख लिया सारे ने? I again repeat 3000 BC अबैकस। सेकंड वन इज नेपियर्स लॉग्स एंड बोन्स 1617। थर्ड वन इज पास्कल लाइन 1642। फोर्थ वन इज लिबनिट्स कैलकुलेटर, जैकपॉट लूम। थैंक यू। जैकपॉट लूम का नाम लिख लो, जेडे साइंटिस्ट ने इन्हू बनाया कित्थों का साइंटिस्ट सी है? स्कॉटलैंड का। लिखो फ्रेंचमैन जोसेफ, हाँ जी जोसेफ मैरी जैकपॉट उस दे ही नाम से रखा गया। लिख लिया सारे ने? हम सिक्स्थ ते मॉडर्न कंप्यूटर के विच जिहड़ा एवोल्यूशन होया, छेवें कंप्यूटर तो ही जिहड़ा मॉडर्न कंप्यूटर बनता, इस ध्यान नाल समझना। ये दो तरह का सी। डिफरेंस इंजन टाइम सी जिहड़ा 1822 बनाया किने सीगा? जिन्होंने आप फादर ऑफ कंप्यूटर कंसेप्ट कह रहे हैं, चार्ल्स बेबेज। 1822 डिफरेंस इंजन 1822 में बनता है। एनालिटिकल इंजन 1833 में बनता है। 9 साल के विच उन्हें डिफरेंस इंजन नूं एवोल्यूट किया। उस तो बाद जेडे उहदे फंडरेजर सीगे, जेडे उन्हें पैसे दिंदे सी बनाउण वास्ते, वो कहंदे इस तो वक्री चीज़ सानूं चाहीदी है, तो उन्हें एनालिटिकल इंजन तैयार किया। एनालिटिकल इंजन तैयार किया उन्हें 1833 दे विच, तो इसनूं चला नहीं सकिया, तो उसकी मौत हो गई। 1833 सीगा बेसिक कंसेप्ट सी कंप्यूटर का, कोई इनपुट दिंदे सी, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीगा, और आउटपुट निकलती सी। बेसिक कंसेप्ट चार्ल्स बेबेज ने देता, पर वो आप मर गया। एनालिटिकल इंजन वाला सेकंड इंजन सी, फर्स्ट इंजन वाला सीगा डिफरेंस इंजन। लिखो छेती छेती। लिख लिया सारा ने? एनालिटिकल इंजन ने जो दिया, तो बेसिक कंसेप्ट ले गया, कोई इनपुट होगी, कोई सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा, इस तरह की आउटपुट निकलूगी। नाल दी नाल उन्हें की कह गया कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ स्टोरेज भी जरूरी है कि जिथों ने इंस्ट्रक्शंस ਚੱਕਣੀਆਂ। मान लो कोई पंच कार्ड है, पंच कार्ड प्लेट आप रखती हो ते ओदी इनपुट होगी, तो ऐसा मेमोरी भी होगी। जे ओदे तो आप तवा चक लांगे ग्रामोफोन तो तब किसी तरह की साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। तो इधरों लिखो कि
बेसिक कंसेप्ट का ਜਿਹੜਾ ਫਾਦਰ ਸੀਗਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਚਾਰਲਸ ਬੈਬੇਜ ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਕੰਸੈਪਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਡਰਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਇਜਾਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਐਲਨ ਟਰਨਿੰਗ ਫਾਦਰ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ELLEN ਟਰਨਿੰਗ ਕੰਸੈਪਟ ਉਹਨੇ ਚਾਰਲਸ ਬੈਬੇਜ ਦਾ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਮਾਡਰਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ पर वो भी आप जीवन के शुरुआती सालों में सुसाइड कर गया ELLEN लिखो छेती करो सिलेबस बहुत वास्ट है लेक्चर अपने को घट है सिर्फ 8 ही लेक्चर ने तो कृपया करके छेती करो एनालिटिकल इंजन के साथ पहला काम करने वाली और एनालिटिकल इंजन का पहला प्रोग्रामर एक लेडी सी ना सीगा एडा लवलेस देखो एडा लवलेस फर्स्ट प्रोग्रामर सी प्रोग्रामर ऑफ एनालिटिकल इंजन तुसी लिखो मैं बोल के बताना एनालिटिकल इंजन का बनाता ही चार्ल्स बेबेज ने पर उससे काम कर रही कोई ना कोई लैंग्वेज चाहिए सी उस लैंग्वेज को डेवलप करने वाली प्रोग्राम करने वाली इको एक लेडी सी नाम सी एडा लवलेस फर्स्ट वर्कर भी एनालिटिकल इंजन के वही सी ते फर्स्ट प्रोग्रामर भी वही सी कई पेपर क्वेश्चन आया द फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ एनालिटिकल इंजन इज एडा लवलेस ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀ ਸੀਗਾ 1939 to 1945 वर्ल्ड वार 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹੋਈਆਂ 1939 to 1945 ਇਹਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਰੀਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ वर्ल्ड वार 2 ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਹਿਟਲਰ ਆਪਦੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦਾ ਸੀਗਾ ਇਨਕੋਡ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਕੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਐਡਾ ਲਵਲੇਸ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ 1840 ਤੋਂ 1845 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ASCC ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ सीक्वेंस कंट्रोल कंप्यूटर या कैलकुलेटर सर ऑटोमेटिक ये आम तरह एक पहला मॉडल कंप्यूटर सी जिसमें कुछ इनपुट देने सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता सी क्या आउटपुट देखने होगी सर इसकी फुल फॉर्म ASCC ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर या कंट्रोल कंप्यूटर एडी प्लस पॉइंट की सीगा भी 10 डिजिट्स होने सीगे किसी भी संख्या दे 10 डिजिट की कोई संख्या एक दे दो 10 डिजिट की दूसरी दे दो ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਦਿਨ 2 ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਲਿਖੋ ਮੈਂ ਲਿਖਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਮਾਰਕ 1 ਲਿਖੋ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ 2 ਨੰਬਰਸ having 10 digits multiplication of 2 numbers having 10 digits within 2 seconds 2 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ multiplication of 2 numbers having 10 digits within 2 seconds ਇਹ ਦੀ ਕੀ ਸੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਹਦਾ ਇਜਾਦ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀ ਰਿਹਾ 1944 1944 ठीक है जी मार्क 1 तक हो गया मार्क 1 भी बन गया ASCC की फुल फॉर्म लिख ली कई पूछ लेते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASCC ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कंप्यूटर या कैलकुलेटर कुछ भी लिखा हुआ है जी कैलकुलेटर लिखा है तो कैलकुलेटर में लिखना है जी कंप्यूटर पे लिखा था कंप्यूटर पे लिखना
मार्क 1 अपना केड़ा कंप्यूटर है फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर सेकंड वन इज ENIAC सेकंड मॉडर्न कंप्यूटर ENIAC उस वर्जन ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत वर्जन आए ENIAC लिखो ADVAC ENIAC ENIAC full form is electronic numeric integrator and calculator electronic numeric integrator and calculator देख ले सारे में जेड़ा ENIAC कंप्यूटर ये कदों होना चाहता 1945 1944 ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ 1 ਬਣਿਆ ਮਾਰਕ 1 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਂਟਰ ਲਾ ਲਓ ਇਨਵੈਂਟਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਇਨਵੈਂਟ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਬਿਫੋਰ ਇਨਵੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਰਕ 1 ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਜ਼ मार्क 1 कंप्यूटर प्रोफेसर हार्वर्ड एक्ने HARVARD एक्ने ECNE with the help of IBM company ECNE Professor Harvard HAR I repeat listen HARVARD Harvard Acne ECNE Inventing period is 1944 with the help of IBM company ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ IBM कंपनी ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ ਦੇਖੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਜੋ IBM कंपनी ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ पहला कंप्यूटर भी IBM कंपनी ने ही तैयार किया मार्क 1 is the first modern computer so IBM is the first company to evolve it IBM second computer like modern computer ENIAC and the third modern computer is sir ये भी इन्वेंटर दिखाते हैं IBM सर ये बनाया सेकंड third देखो ADVAC the third computer is EDVAC ED electronic discrete variable दुर्गम आया नहीं पेपर दे ਵਿੱਚ electronic discrete variable सर ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ this electronic discrete DIS CREATE discrete variable VARR IABLE and calculator variable VARRI ABLE variable ये कदों याद होंगे 1952 inventing period is 1952 write down please इस तो बाद एक नवा मॉडल भी होना चाहता है इस तो पहला जिन्हें कुछ लिमिटेशन सी हो तो मैं दस रहा फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज लिख लो मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा वॉन न्यूमन मॉडल VON NEWMAN वॉन न्यूमन मॉडल इन्हें एक मॉडल याद किया जेड़ा कामयाब नहीं होया वॉन न्यूमन मॉडल
ਕਿਹਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਜੌਨ ਵੈਨ ਨਿਊਮਨ। ਨਿਊਮਨ JOHN जॉन की सर जॉन JOHN जॉन that is silent ठीक है सर न्यूमन कब बीता ने 1952। इसका मतलब एक कोई है कि ये नाल एक रिलेटेड क्वेश्चन में पिछली बार आया सी कि व्हाट इज वैन न्यूमन बॉटलनेक प्रॉब्लम। इस मॉडल की प्रॉब्लम की सी उन्होंने की किया प्रोग्राम प्लस मेमोरी प्रोग्राम प्लस स्टोरेज इकट्ठा करता सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लाता पर मीडियम इको ही रखा। वो कहना प्रोग्राम भी एक थां ते पिया रहे ते जेडी वैल्यू है वो भी एक थां ते पई रहे ते एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गई। ठीक है तो इस तरह आप की है वैल्यूएशन कर सकते हैं। कोई दिक्कत की हुई प्रोग्राम में पहले स्टेटमेंट चक लेंदा सी मीडियम एक फोन करके वो चकदा सी तां दी वैल्यू रह जांदी सी वापस आने भी कोई राह सी ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਵੈਲਿਊ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਵੈਨ ਨਿਊਮਨ ਬੋਟਲਨੈਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਡਿਊ ਟੂ ਵਨ ਮੀਡੀਅਮ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬੋਟਲਨੈਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਵੈਨ ਨਿਊਮਨ ਬੋਟਲਨੈਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ occur due to one medium due to single medium सर आंसर दोबारा बोलो what is व्हाट इज द प्रॉब्लम of Van Neumann model single medium is the problem of Van Neumann problem bottleneck problem सर वैन ने केड़ा बोले Van Neumann VANNEUMAN NEWMAN ठीक है जी सारे समझ आ गया NEN भी समझ आ गया AD तक भी समझ आ गया मार्क 1 भी समझ आ गया। ਤਾਂ ਇਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਤੋਂ ਹੋਏ listen I repeat first computer is and the chronological period is 3000 BC and the second computer is chronological period is third computer is period the last ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਲ ਮਾਡਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਮਾਡਲ ਸੀ। ADVAC ਤੇ ENIAC ਅੱਜ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ वो समय का सक्सेस। एनी क्वेरी प्लीज आस्क ये किसी को प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकता है पर श्योर नहीं होना कृपा करके शांति बनाए रखो। एक एक करके सारे क्वेश्चन सुनो पॉलिश नहीं किया सर मैंने और एक मॉडल देता जो फिर सर्च हुई तो कहते फिर एक प्रॉब्लम है सक्सेसफुल नहीं हो सकता। एनी अदर क्वेरी सारा कुछ समझ आ गया। क्रोनोलॉजिकल पीरियड से बहुत क्वेश्चन आते हैं तो कृपा करके ध्यान ना पढ़ना है। वैन न्यूमन ये ENIAC ਦੇ ਇਨਵੈਂਟਰ ਸੀ
दी है देखो फर्स्ट वन इज प्रोफेसर प्रेस्पर एकर्ट प्रोफेसर प्रेस्पर PRESPER प्रेस्पर एकर्ट ECKERT Second one is John Mauchly MAUCH चलो मैं लिख देता हूँ लिखो प्रेस्पर एकर्ट ये सारे ਜਿਹੜੇ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨਸ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੌਖਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਪੀਰੀਅਡ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਯੈਸ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖੇ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਬੈਕਟਸ ਸੈਕੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਨੇਪੀਅਰ ਥਰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਆਸਕਲਾਈਨ ਥਰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਲਿਗਨੇਟਸ फोर्थ वन इज फिफ्थ वन इज सिक्स्थ वन इज डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन इन्हां दे इतना पार्ट सी मार्क 1 NEX ADVAC ठीक है जी चलो एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूं हर एक चीज कोई ना कोई यूनिट होंगे है जे वोल्टेज मेजर करनी होवे तो आप वोल्टेज V ना मेजर करते हैं ये यूनिट V लिख देने ਆਪਾਂ जे टेंपरेचर मेजर करना होवे तो सेल्सियस लिख देने हैं या फ़ारेनहाइट लिख देने हैं इसी तरह डाटा भी मेजर किया जाता है डाटा मेजर किस किया जाता है व्हाट इज एम नो मेगाबाइट मेगा नहीं बाइट बाइट या बिट्स बड़े बिट्स की होंगे हैं किसी को पता सर और बिट्स टेक्निकल का बंदा तो बिट्स होंगे की है कंप्यूटर दी जेडी बेसिक कोडिंग है वो बाइनरी सिस्टम के विच होंदी है व्हाट इज बाइनरी सिस्टम बाइनरी तो बाइनरी से अपन स्पेसिफाई हो जाता कि इहदे सिर्फ दो ही वैल्यूज होणगियां बाई जे ट्राइनरी होंदा तां कितने दी 3 ये बाई है इसके लिए दो ही वैल्यूज होंगी 0 या 1 जहां तक कोई चीज चलूगी जहां बंद होगी एक बिट आप कह सकते हैं दोवां चों एक वैल्यू या ਤਾਂ 0 ਜਾਂ 1 ਹੁਣ ਬਿट्स ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ 0 1 ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ R A B C 1 2 3 ਡੈਸੀਮਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਿट्स ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਸ਼ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂ 1 ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂ 0 ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰਸ ਬਣਾ ਲਏ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ 1 ਵਰਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 8 ਬਿਟਸ 8 ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਰੈਕਟਰ ਬਣਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ आजकल ये अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी ਹੁੰਦਾ ना विंडोज 7 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਲੈਪਟਾਪ ਹੋਣਗੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਿੰਡੋਜ਼ 7 ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ 8 ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ 10 ਹੋਊਗੀ ਉਹਦਾ ਆਈਪੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ 64 ਬਿਟ ਜਾਂ 32 ਬਿਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ R ਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 32 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਵੋਲਵ ਕੀਤੀਆਂ R ਦੀ ਜੇ 32 ਪਾਰਟਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ R ਦੀ ਸ਼ਾਰਪਨੈਸ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 98 ਦੇਖੀ ਹੋਊਗੀ ਟੁੱਟੇ ਜਿਹੇ ਵਰਡ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿੰਨੇ ਜੇ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ weight scale ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿੱਤੇ ਭਾਰ ਤੋਲਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ 6 ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਦਾਂ ਦੇ 1 2 3 4 5 6 7
सब पार्ट ਹੁੰਦੇ ਆ इस तरह ਦੇ ਅੱਖਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਲੇਇੰਗ ਸਕੇਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਲੋ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਉੱਤੇ ਲੈਟਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੈਟਰਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹ 8-bit ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਡੋਜ਼ 7 ਦੇ ਜਾਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ 10 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਰਪਨੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 64-bit ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੋ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਘੱਟ ਟੋਟੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਰਪਨੈਸ ਘੱਟ ਆਊਗੀ ਜੇ ਦੇ ਮੈਂ 32 ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਵਾਂ ਸ਼ਾਰਪਨੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਲਈ ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੋਵੋਗੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ आज तक आपने कल से क्लास वगैरह में भी अपने को थोड़ा लेक्चर्स में 98 सिलेबस